In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful, अस्सलाम वालेकुम to all of you. I am उमारा यूसुफ और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ रिग्रेशन एनालिसिस इन SPSS, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है और इसका रिग्रेशन एनालिसिस जो है इसका मतलब क्या है और ये किस तरह से एक मॉडल को की प्रिडिक्शन को शो करता है। प्रिडिक्शन को हम लोगों ने जब प्रिडिक्ट करना है एक मॉडल को जनरलाइजेबिलिटी शो करनी है तो वो किस तरह से हमारी हेल्प करता है और कौन से स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि हमें SPSS में मिलती हैं और उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं इसके एनालिसिस के बाद। तो रिग्रेशन एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आल्सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम प्रेडिक्टर्स कहते हैं एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम आउटकम और टारगेट वेरिएबल्स कहते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में वो क्या करता है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निकल रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करवाता है और उसकी प्रिडिक्शन को शो करता है कि द गोल ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इज टू मॉडल एंड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, मेक प्रिडिक्शंस एंड इन्फर कॉजेलिटी और कोरिलेशन। ठीक है ना, कॉजेलिटी को भी ये देखता है, इनके कॉज एंड इफेक्ट्स को भी देखता है और प्रिडिक्ट भी करता है कि ये हमारा जो मॉडल है, ये जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये जनरलाइजेबल है। ठीक है ना, ये एक रिलेशनशिप जो है इनके अंदर कोई कोरिलेशन पाया जाता है और एक इंक्रीज होता है दूसरा भी इंक्रीज होता है, ये कितना हम लोगों के लिए जनरलाइजेबल है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें लीनियर रिग्रेशन है, मल्टीपल रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हम जो करेंगे वो लीनियर रिग्रेशन करेंगे। ठीक है, इन रिग्रेशन एनालिसिस द आर स्क्वायर इज द स्टैटिस्टिकल मेजर। आर स्क्वायर की हम लोग वैल्यूज दे देंगे, दैट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द गुडनेस ऑफ द फिट ऑफ ए रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, आर स्क्वायर की जो वैल्यूज हैं वो हमें बता रही है कितना जो है वो मॉडल है हम लोगों का रिग्रेशन मॉडल, वो उसकी गुडनेस ऑफ फिट मॉडल को वो एक्सप्लेन करती है। उसकी वैल्यूज जो है वो हम लोगों ने देखनी है। आर स्क्वायर की जो वैल्यू है 0 और 1 के दरमियान में होती है और परफेक्टली 1 हो तो परफेक्टली प्रिडिक्ट कर रहा होता है, लेकिन इतना जो 1 है, जिस तरह से हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो हमें आपको आइडिया हो जाएगा कि जो 1 है, जैसा से ये वाली इसके अंदर जो 1 है आर स्क्वायर ऑफ 1, इसके अंदर ये नजर आ रहा है आपको 1 मीन्स दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल परफेक्टली एक्सप्लेन ऑल द वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज वेरी रेयर है इन प्रैक्टिस एंड मे सजेस्ट ओवरफिटिंग। ठीक है, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, और जीरो क्या मतलब है, जीरो का मतलब ये आर स्क्वायर वैल्यू ऑफ जीरो इंडिकेट्स दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द मॉडल डू नॉट एक्सप्लेन एनी ऑफ द वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जीरो जब मतलब क्या होगा कि कोई भी वेरिएंस शो नहीं करता। दिस मीन्स दैट द मॉडल इज नॉट यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब हायर वैल्यूज आर बेटर, ये हायर वैल्यूज तो बेटर होती हैं और 0 और 1 के दरमियान में इनकी वैल्यूज पर लाई की जाती है, लेकिन वैल्यू इंडिकेट दैट द लार्जर द पोर्शन ऑफ द वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो वेरिएंस है, जो वेरिएशन आ रही है डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ज़्यादा वैल्यू की ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर सक रहा है, वेरिएशन शो कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। इन अदर वर्ड द मॉडल डज ए बेटर जॉब ऑफ फिटिंग द डाटा। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशंस हैं। और जीरो और मोस्ट रियल वर्ल्ड रिग्रेशन मॉडल्स हैव आर स्क्वायर वैल्यूज बिटवीन 0 and 1. The closer the R square value is to 1, the better the model is at explaining the variability in the dependent variable. Causation with R square, while the R square value is generally desirable, it's important to be causation कि वो causal जो relationship है उसको show करिए। और high, लेकिन high R square value does not necessarily, ज़रूरी नहीं है कि mean that के model is a good fit for your data। तो इसकी रीज़न्स हैं, मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है इसकी इसकी रीज़न है, लेकिन ज़्यादातर ये शो करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अगर हमारा बिल्कुल ही पास आ रहा है तो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। इट्स पॉसिबल टू हैव हाई आर स्क्वायर वैल्यू इवन when the model is not appropriate for the data or when there is multicollinearity, high correlation among the independent variables। यानी कि आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, उन दोनों के दरमियान में परफेक्ट उनका कोरिलेशन शो हो रहा है या रिग्रेशन जो है वो नियर टू 1 शो हो रहा है। तो हो सकता है कि अब दोनों के दरमियान में कहीं मल्टी कोलिनियरिटी हो, मतलब हम अगर एक जेंडर को ले रहे हैं और एक हम अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं और उसकी हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं,
तो हमें हमें दोनों जो है ना वो सेम आंसर दे रहे हैं और ये हमारे सिग्निफिकेंट भी है और तो ये ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का जो डाटा है वो बड़ा एक दूसरे के साथ मैच करता है। तो उसके अंदर ये एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं ये मल्टीकोलिनियरिटी। तो हम इसकी डेप्थ में भी नहीं जाएँगे क्योंकि हमारे इस वक़्त के स्कोप से ये बाहर है। तो अभी ये इसके बारे में हम कि उन दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस है। तो एक सेम सेम डाटाज़ हैं। तो अच्छा जो हमने इंटरप्रिटेशन करनी है अपने इस प्रोजेक्ट के लिए उसमें इंटरप्रेटिंग आर स्क्वायर वैल्यू है और उसके बाद एक एनोवा एनोवा का टेबल है। एनोवा इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू एनालाइज डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप मीन्स जैसा से हमने स्केल के दरमियान में ग्रुप मीन्स का इन अ डाटा सेट इट्स ऑफन used to compare means across multiple groups and determine whether there are statistically significant difference among them। तो इसमें सिर्फ हमने जो सिग्निफिकेंट वैल्यू देखनी है सिग्निफिकेंस वैल्यू ठीक है और उसको मैंने बताया था 0.05 से कम होनी चाहिए। तो अब वो हमारा मॉडल जो है वो सिग्निफिकेंट शो करेगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस नोवा इज यूज्ड टू असेस द overall significance of the regression model. This comparison is used to determine whether the regression model has a statistical significant and explain the variation in the dependent variable। ठीक है तो ये सेकंड हमारी इंटरप्रिटेशन होगी। एक हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू और एक हमारी हो गई एनोवा की वैल्यू और उसके बाद हमारी वैल्यू है बीटा कोफिशिएंट की। इन द लीनियर रिग्रेशन द बीटा कोफिशिएंट आल्सो नोन एज बीटा एक बीटा कोफिशिएंट है। अभी हम स्टैटिस्ट वो एसपीएसएस के रिजल्ट्स देखेंगे उसके अंदर हमने ये तीन मॉडल जो है ना उनको सिर्फ हमने करना है और उसको किस तरह से करना है ये भी हम लोग मैं भी बताती हूँ। तो इन लीनियर रिग्रेशन द बीटा कोफिशिएंट आल्सो नोन एज रिग्रेशन कोफिशिएंट और वेट्स और रिप्रेजेंट द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर वन यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कि कितने यूनिट चेंज होता है अगर हम लोग ये डिपेंडेंट वेरिएबल में कितने चेंज आता है एज अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वन यूनिट चेंज लाएं वन यूनिट चेंज इन तो इन द व्हाइल होल्डिंग ऑल अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट यानी एक दूसरे वेरिएबल्स को हमने कांस्टेंट कर देना है और हमने सिर्फ एक को देखना है और उसके अंदर हमने देखना है कि एक यूनिट चेंज करने से वो कितने हद तक वो चेंज लाता है। द बीटा कोएफिशिएंट प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है तो अब ये तीन तरह की आपने इंटरप्रिटेशंस करनी है अपने एसपीएसएस के जो रिजल्ट्स हैं उसमें जब हम रिग्रेशन एनालिसिस चलाएंगे तो और उसके हिसाब से आपने ये करना है। ठीक है अच्छा अब हम एसपीएसएस के रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं और उसमें जाके ना मज़ीद आपको मैं बता देती हूँ कि हमने आगे कैसे करना है। अब हम एसपीएसएस को खोलते हैं। ये हमारा डाटा सेट है ये हमारा वेरिएबल व्यू है और ये हमारा डाटा व्यू है। ठीक है इसके अंदर हमने ट्रांसफॉर्म किए हुए हैं और हमने अपने डाटा के अंदर इसको रिग्रेशन एनालिसिस लगाना है। इसका डाटा सेट है ये इसका वेरिएबल व्यू है और ये इसका डाटा व्यू है। ठीक है डाटा हमने पुट किया हुआ है और इसके अंदर से हम लोग जाने लगे हैं एनालाइज के अंदर। एनालाइज के अंदर हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस के बाद लीनियर और लीनियर के अंदर हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल डालेंगे और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से वाला है हम लोगों का कस्टमर परचेज बिहेवियर और ये हम लोगों का है सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है तो इन दोनों का हम लोग करने लगे हैं रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे एस्टीमेट्स में मॉडल फिट को बस हमने करना है अभी फ़िलहाल और बस अभी अभी हमें यही चाहिए स्टैटिस्टिक्स में और इसके अलावा बस फ़िलहाल हम यही करते हैं ओके करेंगे। तो ये हम लोगों के पास आ गए हैं तीन तरह के टेबल्स। एक आपके पास है मॉडल समरी जिसके अंदर आर स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है और एक हमारा एनोवा है और ये हमारा कोफिशिएंट है जिसके अंदर हमने बीटा कोफिशिएंट की वैल्यू लेनी है स्टैंडर्डाइज बीटा कोफिशिएंट्स बीटा। ठीक है और सबसे पहले हम लोग एनोवा टेबल में देखते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है सिग्निफिकेंट वैल्यू इसको हम पी वैल्यू भी कहते हैं और जो पी वैल्यू है वो हम लोगों की 0.05 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी ये शो कर रही है 0.05 से कम है। इसका मतलब हमारा ये जो मॉडल है जो प्रिडिक्शन है जो हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर रहा है ये अच्छा प्रिडिक्ट कर सक रहा है सिग्निफिकेंट है इंपॉर्टेंट है। ठीक है और यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू ये हमें शो कर रही है
कि जो 52% जो 0.52 है, इसका मतलब ये है कि जो वेरिएशन है वो एक्सप्लेन कर रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 52% वेरिएशन एक्सप्लेन हो रही है डिपेंडेंट वेरिएबल की ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग चेंज करते हैं तो 52% जो है वेरिएशन एक डिपेंडेंट वेरिएबल में आ जाती है, वेरिएशन आती है। ठीक है, तो ये हम लोगों का आर स्क्वायर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये एक आ जाता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो है वो इसमें बीटा कॉफिशेंट है, जिसमें हम लोगों के पास जो बीटा कॉफिशेंट है वो 0.72 आ रहा है। और 0.72 का मतलब ये है कि अगर हम लोग एक यूनिट चेंज करते हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो उसमें 0.71 यूनिट चेंज करते हैं तो 0.72 यूनिट्स चेंज आते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल में। ठीक है, तो ये हम लोगों के 3 तरह के हैं जो हमारे एक इस मॉडल को, रिग्रेशन मॉडल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये हम लोगों का हो गया जो हमने सिंपल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हमने उसको करके देखा है। अब हम लोग एक इस तरह की चीज़ करेंगे जिस तरह से हम लोगों के पास अपने क्वेश्चन के अंदर ये वाले है, ये जिसमें जेंडर है, एज है, स्टेटस, ये जो हमारा डेमोग्राफिक डाटा है, इसको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी कहते हैं। अब जेंडर जिस तरह से ये वाला है ना, ये लाइकेट स्केल के ऊपर थे सारे। जो हमारा सेकेंडरी डाटा था, जो क्वेश्चन का सेकेंडरी पार्ट था, और ये जो डाटा हमने अपने क्वेश्चंस के थ्रू हासिल किया, ये हमारा लाइकेट स्केल के ऊपर था। जबकि ये जो जेंडर है ये हमारा डाइकोटोमस स्केल के ऊपर है, जिसमें येस और नो है, या येस नो होते हैं, दो ही होते हैं। इसको हम यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नॉमिनल की है, इसलिए हम नॉमिनल में करते हैं। येस नो की ऑप्शन होगी तो डाइकोटोमस कहते हैं उसको, कि जहाँ पर दो ही ऑप्शंस होती हैं, मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो उसको हम लोग, अब ये वाला हमारा स्केल के ऊपर है और हमने उसका लिंक, उसका हमने रिग्रेशन देखना है। एक जो हमारा कस्टमर परचेज बिहेवियर जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, हम इसका और इन दोनों के स्केल्स में, दोनों में डिफरेंस है। इस वजह से हम लोग इसको जब हम रिग्रेशन के तौर पर ट्रीट करते हैं, यानी कि हम इसको जेंडर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लें और इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेके रिग्रेशन चला के देखते हैं, जिस तरह से हमने पहले भी लीनियर रिग्रेशन करते हैं। और इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसको हम पीछे करके जेंडर को लगा के देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या चीज़ आती है, वही चीज़ होगी जैसे रिग्रेशन का भी हमने बात की थी। अब ये वाला जो है प्रिडिक्टर्स है, और हम एनोवा के अंदर जाते हैं और ये एनोवा के अंदर हमारे पास आई है वैल्यू 0.682, और ये हमें शो कर रही है कि ये बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जेंडर है एक मॉडल के अंदर, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कस्टमर या कंज्यूमर परचेज बिहेवियर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जेंडर इसको और इसको, इन दोनों को ये जो मॉडल है जिस तरह से हमने इसको चलाया है रिग्रेशन मॉडल, तो ये सिग्निफिकेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और देखें यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर रहा है, देखें आर स्क्वायर की वैल्यू 0.001, तो ये ना बिल्कुल भी इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो ऐसी नहीं है कि जो कि हमें सेंस मेकिंग कर रही हूँ, या हमें सेंस दे रही हूँ किसी भी वेरिएशन से। या देखें जेंडर का ये आया है और ये किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग जेंडर को, जैसे मेल और फीमेल है, उसको हम लोग एक दफ़ा कैटेगराइज कर लें। ठीक है, कैटेगराइज करने के लिए हम लोगों को इस पूरे डाटा को रिग्रेशन के लिए, तो हमें एक फ़ंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारी जो फ़ाइल है, ये पूरी वाली फ़ाइल, इसको हम जेंडर वाइज सेग्रीगेट कर देंगे। ठीक है, सेग्रीगेट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ जाएंगे डाटा के अंदर और अपनी फ़ाइल को स्प्लिट फ़ाइल कर देंगे। ठीक है, सेपरेट फ़ाइल में जाके यहाँ पर हम लोग कंपेयर ग्रुप्स में करेंगे और यहाँ पर हम जेंडर को कर देंगे। अभी हमारी जो पूरी फ़ाइल है ना, ये हमारी सेग्रीगेट हो गई है जेंडर वाइज, यानी कि मेल और फीमेल में, तो अलग-अलग हो गए हैं दोनों। ठीक है, हमने इसको ओके कर दिया और देखें सॉर्ट केसेस बाय जेंडर। ठीक है, स्प्लिट फाइल लेयर्ड बाय जेंडर, ये हो गया। हम इस आउटपुट को सेव नहीं कर रहे। ओके, और इसके बाद हमने किया एनालाइज के बाद हम लोग जाएंगे रिग्रेशन में। रिग्रेशन में जाके लीनियर रिग्रेशन, और यहाँ पर हमने अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही डालना है, और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और हमारी जो पूरी फ़ाइल है वो जेंडर वाइज डिवाइड हो गई हुई है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग देखेंगे जो इधर हम मॉडल फिट को ही देख लें, ओके करते हैं और देखें अब क्या चीज़ है। अब यहाँ पर हमारे पास आया है मेल और ये हमारे पास फ़ीमेल। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर, और सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा
कस्टमर परचेज बिहेवियर है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास मॉडल समरी, जैसे हम रिग्रेशन में 3 तरह के मैंने कहा था टेबल्स हमने देखने हैं सिर्फ। इसमें हमारे पास जो मॉडल समरी है इसके अंदर आर स्क्वायर की वैल्यू है। आर स्क्वायर की वैल्यू बता रही है कि तो 62% जो मेल हैं वो जो है वो शो करते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल को या इसके ऊपर इफ़ेक्ट कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, और जो हमारा कस्टमर परचेज बिहेवियर है उसके को शो कर रहे हैं। और इतने मेल इन्फ्लुएंस करते हैं 62% मेल, और इसके अंदर फीमेल जो है वो 40.19% हैं जो कि कस्टमर परचेज बिहेवियर को शो कर रही हैं, और वेरिएशन शो कर रही हैं उसके उनके बिहेवियर्स में। इतने मेल्स हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में शो कर रहे हैं वेरिएशन, और इतनी फ़ीमेल्स जो हैं 40% में फ़ीमेल्स जो हैं वो इसको शो कर रही हैं। अब अनोवर के अंदर हम देखते हैं सबसे यहाँ पे ये भी देखें, मेल की जो है 0.001 जो कि लेस देन 0.05 है, तो ये दोनों हमारा मॉडल सिग्निफिकेंट आ गया। फीमेल का भी 0.05 है, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरह से मेल ये कॉफिशन में, बीटा कॉफिशन में हम देखें तो हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और हमारा जो कस्टमर परचेज बिहेवियर है वो अब इसके दरमियान में कितनी वेरिएशन वो शो कर सक रहा है। इसमें 1 यूनिट चेंज अगर हम लोग मेल की कैटेगरी से रिलेटेड हम लोग कोई चेंज लाते हैं तो 78% 78.7 एक यूनिट चेंज करने से, यानी कि एक मेल की कैटेगरी को चेंज करने से एक तो 0.78 जो है 0.78 यूनिट्स चेंज आते हैं उसके अंदर। और इसी तरह से फ़ीमेल के अंदर 0.63 यूनिट्स चेंज ला सकती हैं एक जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है कस्टमर परचेज बिहेवियर के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से इस वेरिएशन को ये शो कर सक रही हैं। ये सेग्रीगेट हमने किया डाटा मेल और फीमेल के दरमियान में, और हमने इसका रिग्रेशन एनालिसिस करके देखा है। अब हम देखते हैं एज वाइज या एजुकेशन वाइज जो हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ये देखें, अब एज है, एज कितनी ज़्यादा हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बिहेवियर को शो कर रही है, इन्फ्लुएंस कर सक रही है। इसका आप जो है वो इंटरप्रिटेशन आप इसको इसी सेंस में करोगे। स्टेटस, जिस तरह से हमारा मैरिटल स्टेटस है वो किस तरह से कस्टमर परचेज बिहेवियर को करता है। ऑक्यूपेशन जो है बिजनेसमैन की, एजुकेशन किस तरह से करती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्टेटस में मेरे हाल में हमारे पास कितनी कैटेगरीज थी, 2 ही हैं, ये भी 2 वाली हैं। इसी तरह से जेंडर का करके दिखाया आपको। एज की हमारे पास 4 तरह की हैं। ऑक्यूपेशन की देख लेते हैं हम लोग। अब अपनी फ़ाइल को दोबारा से जाके डाटा में जाके स्प्लिट फ़ाइल करेंगे। स्प्लिट फ़ाइल करके इसको जेंडर को पीछे ले जाएं। यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं ऑक्यूपेशन के ऑक्यूपेशन के हिसाब से कस्टमर परचेज बिहेवियर किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। हमने पूरी फ़ाइल को किस हिसाब से कर दिया, हमने ऑक्यूपेशन के हिसाब से उसको सेग्रीगेट कर दिया। सॉर्ट केसेस बाय ऑक्यूपेशन, स्प्लिट फाइल लेयर्ड बाय ऑक्यूपेशन, ठीक है। ये हमने इसको कर दिया, हमने इसको बंद किया, और उसके बाद हमने दोबारा से रिग्रेशन देखा, लीनियर रिग्रेशन देखेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे। और अब हम क्योंकि हमारी सारी फाइल जो है वो इस ऑक्यूपेशन वाइज सेग्रीगेट हो चुकी हुई है, तो अब हम इसके ऊपर रिग्रेशन लगा के देखते हैं। अब बिजनेसमैन देखें, अब ये इसकी जो बिजनेसमैन है, सैलरीड पर्सन है, एग्रीकल्चर है, स्टूडेंट एंड होम मेकर। अभी हमारे पास सबसे पहले हम एनोवा टेबल देखते हैं। एनोवा टेबल के अंदर से कि हमारा ये सिग्निफिकेंट भी है कि नहीं। अब देखेंगे सारी जो वैल्यूज़ हैं 0.05 से कम है, तो इसका मतलब ये हमारा मॉडल ये सारे जो है ना वो सिग्निफिकेंट है। जबकि एक हमारे पास होम मेकर का है, इसके अंदर जो वैल्यू है 0.072 जो कि 0.05 से ग्रेटर है। तो इसका हम लोग कहेंगे कि जो होम मेकर है वो ये सिर्फ सिग्निफिकेंट नहीं है, जो पी वैल्यू हमें शो कर रही है। तो ये हमारी सिग्निफिकेंट होम मेकर का कस्टमर परचेज बिहेवियर से कोई लिंक नहीं है। ये हो सकता है कि जो हमारा डाटा है हमने होम मेकर में कम से कम ही उसको एक्सप्लेन किया हो। अब यहाँ पर कस्टमर परचेज बिहेवियर में बिजनेसमैन हैं, एडजस्टेड आर स्क्वायर की अगर हम लोग देखें, ये आर स्क्वायर की जो वैल्यूज़ हैं ये वाली देखें, अगर हम लोग बिजनेसमैन हैं और सैलरीड पर्सन किस तरह से कस्टमर परचेज बिहेवियर को शो कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि 43% यहाँ पर कर रहा है, बिजनेसमैन 47% कस्टमर परचेज बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सक रहा है। और एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर पर्सन 33.5%, और स्टूडेंट जो है वो 79%। तो यानी कि ये डाटा जो था आई थिंक कि ये ज़्यादातर स्टूडेंट से लिया गया होगा, तो ये ज़्यादा जो हमारा मॉडल है वो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कस्टमर परचेज बिहेवियर को वो शो कर रहा है। तो अच्छा, ये अब कॉफिशेंट्स हैं
कॉफिशेंट्स के अंदर बीटा कॉफिशेंट को हम देखें तो एक यूनिट चेंज करने से बिजनेसमैन कैटेगरी का तो 0.68 इसको यूनिट्स चेंज आता है डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है। कस्टमर परचेज बिहेवियर में एक बिजनेसमैन के बिहेवियर में इतने परसेंट इतने यूनिट चेंज आता है अगर हम लोग एक सोशल मीडिया मार्केटिंग को एक यूनिट चेंज करें। और इसी तरह से सैलड पर्सन का इसी तरह ये आपने फिर इसी तरह से ना इसकी इतने पॉइंट्स यानी कि एक यूनिट चेंज करें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हद तक चेंज होता है, और उसके बाद ये सैलड पर्सन के साथ हमने उसकी कैटेगरीज़ को डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी आपने इंटरप्रिटेशन कर लेनी है, और ये इस तरह से आपका ये तीनों तरह का जो है ना वो आपका कंप्लीट हो जाता है। रिग्रेशन एनालिसिस, और इसमें फिर आपने रिग्रेशन एनालिसिस किस तरह से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का सिंपल, और उसके बाद फिर आपने जो जेंडर के साथ उसका देखना है, फिर अपने कैटेगरी के वेरिएबल जितने भी आपने डिफ़ाइन किए थे अपने क्वेश्चनर के अंदर, उसके हिसाब से उसको उसकी रिग्रेशन एनालिसिस करके देखना है कि अब ये किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सक रहा है, ठीक है। तो ये आज तक का था हम लोगों का रिग्रेशन एनालिसिस और उसकी इंटरप्रिटेशन, और हमने किस तरह से 3 मॉडल्स देखने हैं और 3 मॉडल्स को हमने एक्सप्लेन करना है। तो बाकी अब किसी और वीडियो में आपके साथ तो मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच आपके सुनने का। अल्लाह हाफिज़।